विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र ओली आने वाले पर्यटकों के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा ओली सड़क से बर्फ को साफ किया जा रहा है। बर्फबारी होने के कारण ओली सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिस वजह से सड़क पर फिसलन होने से वाहन फिसल रहे हैं। तराई पूर्वी खटीमा उप वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली खटीमा रेंज के वन कर्मियों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुखबिर की सूचना पर अवैध शीशम की लकड़ी परिवहन कर रहे पिकअप वाहन को चालक समेत पकड़ लिया गया है। बता दें कि वाहन में शीशम के 6 नग अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। सूचना प्राप्त हुई कि बनबसा की तरफ से एक पिकअप वाहन जो काले त्रिपाल रंग से ढक के आ रही है, उसमें कुछ अवैध प्रकाष्ठ लाया जा रहा है करके। तो उसी समय हम लोगों ने इसको जगगुड़ा पुल के पास रोककर जांच करने हेतु रोकने की कोशिश करी, तो वो जो वाहन चालक उसमें बैठा हुआ था वो उसको लेकर भागने लगा। तो हमने उसका पीछा किया और करीब 500 मीटर जाके हमने गाड़ी ओवरटेक करके रोक ली। तो जैसे ही रोकी तो ड्राइवर जो उसमें था वो भागने लगा, अकेला ही था वो। और उसके साथ हमने उसकी तलाशी ली उसी समय। तो वहाँ पर जो है हमें उसमें लकड़ी बरामद हुई, जिसमें 6 नग शीशम के विभिन्न नपत के बरामद हुए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि पुरानी कहीं छुपा कर रखी हुई थी और उसको काटकर आज बिक्री के लिए कहीं ले जा रहे थे। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित फ्लाईओवर के लिए अभी लोगों को कुछ माह का इंतजार और करना पड़ सकता है। कार्यदायी संस्था ने कुछ निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग 120 दिन का समय लगने की संभावना जताई है, जिसके बाद उनकी ओर से यह पुल आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि काशीपुर के इस निर्माण को लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही जगह जगह जाम और दुर्घटनाओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी भारतीय रेल या एनएच कोई भी छोटी मोटी संस्था नहीं है। दोनों ही संस्था बहुत बड़ी हैं और एनएच कभी किसी भी ठेकेदार को ऐसे ही काम नहीं दे देता, उनके पास उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं। ऐसे तो हमने आज भी जमा नहीं की, क्योंकि ये हवा जो है ये पता नहीं कहाँ से उड़ी और क्या उड़ी कि पेमेंट की वजह से ऐसी ना ही कोई पत्राचार हुआ है, ना ही हमें कोई पत्र आया है, ना ही रेलवे की तरफ से कोई एनएच को पत्र आया जिसमें ये लिखा हो कि ये पेनल्टी की वजह से रोका है। इसलिए इस चीज़ को एक महज एक अफवाह समझ के आप टाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। पेनल्टी तो आज भी हमने नहीं दी है। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने निष्पक्ष और 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारी जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और नए वोटरों को मतदान जागरूकता शपथ दिला रहे हैं। हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने SMJN के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि BLO ऐप और BLO के माध्यम से नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। हम लोग ये SMJN कॉलेज के अंदर आए थे। इसमें जो मतदाता शपथ हमारे द्वारा कई बच्चों को और शिक्षकगणों को दिलाई गई, जिसके अंदर ये था कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बच्चे मतदान करेंगे और ब्रीफली बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पहली बार वोटर कार्ड बने हैं वो लोग पक्का इसको पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, और जिनका अगले साल 18 ईयर्स हो जाएंगे वो लोग भी अपना इसको लेके अवेयर रहें। नहीं, कॉलेज के माध्यम से हो सकता है। डायरेक्टली आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा प्रिंसिपल साहब के माध्यम से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर ले। अब तो ऐप भी है, BLO ऐप है, और अपना बच्चे भी डायरेक्टली जो पोर्टल्स है हमारे NBFC वगैरह उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग का तो मेन फोकस ये है कि इलेक्टोरल रोल हमारा हेल्दी बन जाए, यानी कि जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उन सबके नाम आ जाएँ, जो लोग शिफ्ट हैं या फिर इनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम कट जाएँ, और इसके बारे में जानकारी BLOs के माध्यम से सबको हो जाए कि भाई किसी का नाम छूटे ना। काशीपुर के बार एसोसिएशन के कार्यकाल 24 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है, जिसको लेकर नए चुनाव अधिकारी बनाए जाने के संबंध में बार सभा में मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं वर्तमान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ किए गए कार्यों की जानकारी पर भी चर्चा की गई। साथ ही सभी की सहमति के दौरान बार चुनाव अधिकारी के रूप में अधिवक्ता अंशुमान को चुना गया। काशीपुर बार एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है, इसका कार्यकाल 2 वर्ष पूरा हो चुका है। अब नए चुनाव है। आज हमारी जो वार्षिक सामान्य सभा होती है वो हुई है। हमने बहुत कुछ किया अधिवक्ता समाज के लिए, हमारी कार्यकारिणी ने बहुत कुछ किया। अब हमने आने वाले समय की कुछ योजनाएं हमारी प्रस्तावित हैं। अब मैं भी एक प्रत्याशी है, देश भर का प्रत्याशी। तो मेरा विचार है, मेरा सोचना है कि हम आने वाले सभी अधिवक्ताओं की जो पंजीकरण धनराशि 5,500 रुपये होती है उसे मात्र 1 रुपया रखेंगे सांकेतिक रूप में, और 3 वर्षों तक हर नए अधिवक्ता को 1,500 रुपये मासिक फंड देने का प्रयास करेंगे। काशीपुर बार एसोसिएशन के संविधान के अनुसार आज वार्षिक साधारण सभा की बैठक है, जिसमें करीब 850 अधिवक्ता जो काशीपुर में एनरोल्ड हैं
ये सब इसमें भाग लेते हैं। हर साल ये सभा होती है और 2 साल का कार्यकारिणी का कार्यकाल है। उसके अनुसार 24 दिसंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वर्तमान कार्यकाल, और नया इलेक्शन 23 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसमें कि आज चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उससे पहले वार्षिक बजट जो भी आय व्यय का ब्यौरा होगा वो अध्यक्ष के पास ने पेश कर दिया, सदन में वो पास कर दिया हम लोगों ने। और ये जो चुनाव होंगे इसके बाद 23 दिसंबर तक संविधान के अनुसार कराने आवश्यक है, वो चुनाव होगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध रूप से मार्ग किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिन पहले सभी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। जहाँ पर भी ठेलियाँ लगी या दुकानदारों ने आवश्यक रूप से अपनी दुकानें लगा रखी हैं, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो 4 दिन से पहले हमने नोटिस दिया है कि अब इसको हटा लें, लेकिन इनके द्वारा हटाया नहीं गया, लिहाजा आज हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जितना भी सामान इनका जब्त कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलीथीन जो कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट की माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बिल्कुल बैन है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारा ये पूरा खटीमा क्षेत्र है, जो हमारा शहर है, वो अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए और हमें यहाँ जाम की स्थिति पैदा ना हो, दुर्घटनाएं भी ना हो। हरिद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने और जाम की समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा लेने जा रही है। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने 5 ड्रोन और नई टोइंग क्रेन का उद्घाटन किया। इस ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति और बेतरतीब खड़े हुए वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही मौके पर पहुंचकर या नंबर प्लेट के फोटो के जरिए गाड़ी का चालन भी किया जाएगा। हरिद्वार में ट्रैफिक का जो अत्यधिक दबाव है वो जो देखने को मिला है, उसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक ने एक नई पहल इसमें करी थी। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें जो रॉन्ग पार्किंग है या गलत तरीके से कोई पार्क किया गया व्हीकल है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, उनको वहाँ से हटाने के लिए और अगर जो ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है उसको मेज़र करने के लिए 2 हम लोगों के द्वारा नई पहल इसमें करी गई है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 PPP मोड पे नए क्रेन्स हायर किए हैं। उनको हम लोग नई जगह पर प्लेस करेंगे और जो पार्किंग गलत तरीके से की गई है उसको हम लोग वहाँ से रिमूव करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को इस व्यवस्था को आगे लागू करेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि बहुत ही खूबसूरत और भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में हो रहा है, जहां पर 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके लिए ऋषिकुल मैदान में व्यवस्था की गई है, यहीं से सभी लड़कियों की विदाई होगी। हालांकि मुस्लिम लड़कियों का निकाह सराय में बिलाल मस्जिद के सामने खाली मैदान में कराया जाएगा, जबकि हिंदू लड़कियों का विवाह सनातन परंपरा के अनुसार ऋषिकुल मैदान में कराया जाएगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 121 निर्धन कन्याओं के विवाह का ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 50,000 से ज़्यादा लोगों की हम संभावना कर रहे हैं कि आएंगे। पूरे प्रदेश से, बाहर से भी लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे लोग, बाग हरियाणा से भी आएंगे, जो लोग बच्चियों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और उत्तराखंड में एक ये बहुत ही अद्भुत और अनूठा एक संगम और महासंगम होने जा रहा है। सर्वधर्म का एक कार्यक्रम ऐसा जिसमें हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि बेटियों के मामले में लोग बड़े संवेदनशील होते हैं और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो लगभग 70 से ज़्यादा वेदियां तैयार हो चुकी हैं, आप पीछे देख सकते हैं। मैं चाहूँगा आपका कैमरामैन एक बार इन वेदियों को दिखाएं। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है पूरा मैदान, और आप देखेंगे आपको लगेगा कि ऋषिकुल मैदान में कोई, जो कि सबसे बड़ा हरिद्वार जनपद का मैदान है, कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर कारपेट ना हो। पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर कारपेट कवर किया जा रहा है। भव्य व्यवस्थाएं हैं सभी, और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आइए, इन गरीब निर्धन कन्याओं को आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए प्यार स्वरूप। हमें आपसे कोई और सहयोग नहीं